नमस्कार, मेरा नाम है सुबीर शाह। मैं भारत से असम से हूँ। आज हम खतरे में हैं। हम हिंदू खतरे में हैं। हमारा भाषा, हमारा रीति रिवाज खतरे में है। उस बाबरी मस्जिद के नींव के कारण कई मुसलमान उसके समर्थन में है, कई हिंदू उसके समर्थन में है या नहीं पता नहीं, लेकिन उस बाबरी मस्जिद का काम पूरा हो जाएगा या फिर बाबरी मस्जिद बन जाएगा तो हम खतरे में हो सकते हैं। हमारा बंगाली कल्चर, असमीज कल्चर और हम महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, जितने भी हिंदुस्तान में राज्य है भारत में, सब खतरे में है। मैं बोल रहा हूँ, बंगाल भी इसी वक्त खतरे में है। उनका भाषा सब कुछ खतरे में है। उनको ये अगर वो लोग मकसद में पूरा हो गए तो बंगाल जाएगा तो जाएगा, उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की बाबरी मस्जिद का विरोध कर रही थी और एक मुसलमान उनका गलत बातें, अश्लील बातें, गलत व्यवहार करता हुआ वीडियो बना रहा था। इनका औरतों पर इज्जत ही नहीं करते वो लोग। हमारा हिंदू धर्म का क्या है? हम अपने मज़हब की औरतों को क्या, दुश्मन की औरतों को, दूसरे मज़हब की औरतों को भी इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी भी कपड़े में हो। हमें अगर कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो हम नजरें घुमाते हैं। वो लोग हिजाब नहीं पहनते तो नजरें उठाकर वगैरह वगैरह दिखाकर हिजाब एक लड़की को पहना कर यह इस्लाम की खूबसूरती दिखाएंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? एक लड़की कोलकाता की, बंगाल की, जो विरोध कर रहा था, उन्हें अश्लील हरकतें कर रहा था, वो भी वीडियो बनाकर। मतलब उनका 20 का हिस्सा ही का तो आपको धर्म से प्यार है तो अभी यह हरकतें है तो सो जो भी औरतें राम मंदिर का विरोध कर रही है उनका वीडियो बनाकर, उनकी जवाब में वीडियो बनाकर अश्लील हरकतें, गंदी बातें, गंदी हरकतें कर रहा है वो लोग। अभी ये हालत है, ये काम कर रहा है तो बाद में उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा? और कहना चाहता हूँ, ये यहाँ की परेशानी नहीं है, बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश भी हमारा है। और कैसे आप लोग कैसे बोलेंगे ना, बंगाल की भाषा, भले ही धर्म के लोग मुसलमान हो, भाषा कौन सा है? बंगाली मतलब हिंदुओं का भाषा, बंगाली मतलब हिंदू। कन्वर्टेड है तुम लोग। आपका बाप सऊदी अरब से था या आपकी माँ? अगर आप सऊदी में पैदा हुए तो सऊदी मुसलमान। सिर्फ एक ही मुस्लिम हो सकता है, वो सऊदी मुसलमान। बंगाली बनने वाले हर शख्स हिंदू है या फिर कन्वर्टेड है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं सब हिंदू है या फिर कन्वर्टेड है। अरबी मुगल को आने आने के वक्त पढ़ाया गया, समझाया गया। हमारे पूर्वज नहीं माने, इस्लाम धर्म नहीं कबूल करे, मरने को सोचा, सर कटाने को सोचा, इसलिए हम हिंदू है। वरना पूरा देश मुसलमान होता, ना कि हिंदू। जितने भी हिंदू समर्थक है बाबरी मस्जिद पर, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पूर्वज इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, मरने को जरूरी समझा, इसीलिए तुम लोग हिंदू हो, वरना मुस्लिम बन जाते।
बांग्लादेश के लोग भी कन्वर्टेड है। वो लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री घोषित करो। उनको तो पूछो तुम लोग हिंदू हो या मुस्लिम, कहेंगे मुस्लिम। हमारे बाप दादा मुस्लिम थे, तुम्हारे वंशज जिससे शुरुआत हुआ वो क्या मुस्लिम थे? मैं भी नहीं जानता। मेरा मतलब हमारा वंशज भले ही हिंदू का राम जी से हुआ हो, शिव जी से शुरू हुआ हो, लेकिन हर परिवार का वंशज किसी न किसी व्यक्ति से शुरू हुआ है। कई नाम एक हो सकता है, कई सरनेम एक हो सकता है, कई भाषाएं, कई नाम के लोग एक हो सकते हैं, लेकिन मेरा वंशज, मेरे पूर्वज तो अलग थे ना। अलग मतलब धर्म अलग नहीं था, देवता अलग नहीं था, लेकिन हमारे वंशज जिससे शुरुआत हुआ वो तो अलग था। हम भले ही हिंदू हो, वंशज शुरू होने वाले अलग अलग व्यक्ति थे। क्षत्रिय नाम रखने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। क्षत्रिय सब होते हैं, लेकिन कौन सा क्षत्रिय किस वंश से शुरुआत हुआ, किस व्यक्ति से शुरू हुआ, वो कैसे? मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज अभी भी मौजूद है। मतलब मेवाड़ के वंशज महाराणा प्रताप से, उनके ऊपर से शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप और उनके राजाओं से शुरू हुआ, वैसे बोल रहा हूँ, इसे गलत मत लीजिएगा। और जितने भी कन्वर्टेड हिंदू है, कट्टर सॉरी कन्वर्टेड जितने भी हमारे हिंदू है, समझ जाओ, तैयार हो जाओ। हमारा रीति रिवाज, हमारा बंगाली भाषा, मराठी, मेवाड़ी, गुजराती, बिहारी, सब भाषा, भले भाषा अलग अलग हो, रीति रिवाज सब एक है, धर्म एक है। रीति रिवाज में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया एक ही है, अग्नि दहन। मैं भी बंगाली हूँ, तुम मराठी हो, फिर भी हमारा अंतिम संस्कार एक ही है, अग्नि दहन एक ही है ना। भले ही अंतिम संस्कार का पूजा पाठ अलग हो सकता है, मंत्र थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अग्नि दहन तो एक ही है ना। ये कहना चाहता हूँ मुस्लिमों को। अब जो ये हटियाने की बात करें जमीन, वो कब्रिस्तान से, उनकी कब्र से हो रहा। या कब्र पर दफनाने का बंद करो, जलाने का। आगे जाकर कब्र ज्यादा वो करने की बोले तो कब्र पर लाशें दफनाने का ही बंद कर दो। उनका जलाना है तो जलाओ, वरना दफनाना मना है। सरकार को ये लागू होना चाहिए, तभी जमीन की कमी नहीं होगी, वरना ऐसे ही जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। मान लो मेरे परिवार में किसी की मौत हो गई, अगर मैं दफना किसी परिवार एक जन की कब्र बना दूं, उसके बाद वो जमीन तो मेरी हो जाएगी। कब्रिस्तान पर, शमशान पर कौन घर बनाता है? कोई नहीं ना। डर की बात नहीं है, फिर भी कभी शमशान पर घर बनाना नियम में नहीं है। शमशान पर हमारे मजहब में वही लोग जाते हैं, रात में लाशें जलते हुए पूजा पाठ करने। अघोरी होते हैं, महादेव की तांत्रिक विद्या क्रिया होती है उनके लिए। कुछ नियम के अनुसार कब्रिस्तान पर हम घर नहीं, शमशान पर घर बना नहीं सकते। इन लोगों से कहो, ज्यादा उटपटांग हरकतें कोशिश की तो दफनाना, लाशों को दफनाना बंद कर देंगे। जलाना है तो जलाओ, वरना आप दफना नहीं सकते। अच्छा बोलो तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, लेकिन हिंदुस्तान में क्रिश्चियन भी है ना, तो अभी वो भी कन्वर्टेड है। उनका भाषा देख लो, हमारी तरह वो लोग भी हमारा शरीर का कलर जैसा है, वैसा हम जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं। शक्ल एक नहीं है, लेकिन रहन सहन, खाने का चीज सब वैसा ही है।
हमारा जो भाषा है उन लोग का भी है। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू के अलावा जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, भले ही वो बाहर से ना आए हो, ले, लेकिन वो बाहर से नहीं आए हो तो वो कन्वर्टेड है। क्रिश्चियन भी कन्वर्टेड है, अंग्रेज आए थे ना तभी कन्वर्टेड में क्रिश्चियन, अंग्रेजों ने कई दलितों को, कमजोरों को, जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, ऐसे लोगों को अपने धर्म के बारे में बताकर बहला फुसलाकर कन्वर्टेड कर दिया गया क्रिश्चियन में। वैसे ही मुगल भी थे, जिसको अपने धर्म के नहीं बारे में पता, ज़्यादा धर्म की किताब नहीं पढ़ते, ऐसे कमजोरों को, दलितों को, धर्म के बारे में ना जानने वालों को समझाकर अपने धर्म में कन्वर्टेड किया जाता है, नहीं तो जोर जबरदस्ती से। इसीलिए तो मुस्लिम लड़कियां लड़कों को कन्वर्टेड, हिंदू लड़कों को कन्वर्टेड नहीं कर पाते। इसलिए तो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा कर शादी करके, लब जिहाद करके, मार मार के, प्यार से समझा के शादी करके, फिर घरों में ले जाकर मार मार के कन्वर्टेड करवाते हैं उनकी। अब इसीलिए तो आबादी बढ़ती रहती है हिंदुस्तान में। कतर में, सऊदी अरब में आबादी बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जो, भारत में जो आबादी बढ़ रही है, उनका मूल कारण यही है, कन्वर्टेड। इंसान जितना भी बच्चा पैदा कर ले, उनसे आबादी, उनके परिवार के आबादी में फर्क पड़ता है, ना कि देश की आबादी में। देश की आबादी में तो फर्क पड़ता है, लेकिन ना कि धर्म की आबादी में। धर्म की आबादी में तब फर्क पड़ता है, बराबर मिलता है, जब कन्वर्टेड हो। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मैं समझा बुझा कर कितना कन्वर्टेड कर पाऊंगा, एक भी नहीं। किसी को हिंदू धर्म लेने का सोचा तो आए, या हमारा हिंदू धर्म कोई छोड़ना चाहता है, हिंदू धर्म से है तो हम कुछ नहीं कहते, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम हिंदू धर्म छोड़ना है तो छोड़ो, अपनाना है तो अपनाओ। लेकिन इस्लाम में अगर इस्लाम छोड़ने की बात आए तो शर्तन से जुदाई है, क्या है भाई? धर्म अपने हिसाब से कबूलो। तुम लोग कहते हो, वो लोग कहते हैं ना हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम ही पैदा हुए। मुस्लिम कैसे पैदा हो गए? तुम तो इंसान ही पैदा हो गए। जब पैदा हुए थे या पैदा होने वाले थे तब पता था तुम कौन से मजहब से हो? नहीं ना। तो फिर तुम हिंदू या मुसलमान कैसे हो गए, ये बताओ। जब तुम बड़ा हो जाते हो, खतना होता है, तभी तुम हिंदू या तुम मुसलमान बनते हो। लड़कों का मेन रीजन यही है कि खतना के बाद मुस्लिम होते हो। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो ओवैसी हो या कुत्ता बेसी हो, समझ गए? ओबीसी हो या कुत्ता बेसी हो, खतना से, भले ही वो धर्म से हो, लेकिन खतना के बिना कोई मुसलमान नहीं होता। उनका यही मानना है। भले ही हम रसूल को माने, वगैरह को माने, अल्लाह को माने, लेकिन खतना हमारा मेन है। जितना भी नमाज कलाम कुछ भी पढ़ ले, खतना के बिना पुरुषों का इस्लाम हो ही नहीं सकता। हमारा हिंदू धर्म में कातो ना कातो तुम्हारी मर्जी। इन लोगों को इंसान नहीं, मुसलमान चाहिए। कोई मुस्लिम घर में पैदा होता है तो मुसलमान बच्चा पैदा हुआ, अबे घर कोई सा भी होता है, अगर ऊपर वाले ने हमें बनाने में फर्क नहीं किया तो फर्क वो लोग बनाते हैं, खतना करवा के, अपना शरीर का अंग काट के। ऊपर वाले कोई फर्क नहीं करता बनाने में, हिंदू हो या मुसलमान, आके वो लोग फर्क करते हैं अपना काट के। इसीलिए किसी देश पर जंग होता है तो यहाँ के सिटीजन वहाँ के सिटीजन एक्सचेंज करना हो तो पैंट खोल के देखा जाता है। अगर मुस्लिम कंट्री या दूसरे कंट्री से, मुस्लिम कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई हो तो मुसलमान है या नहीं पहचान करने के लिए कलमा की नहीं,
पेन खोल कर देखा जाता है बराबर। कलमा कलमा इम्पोर्टेंट नहीं होता, पेन खोल कर दिखाना इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो सऊदी अरब में हज करने जाता है, ये सऊदी अरब तो मुसलमान का देश है, या कबा पर जाते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम अशोक स्तंभ का विरोध करते हो ना, तुम्हारे पैसे पर अशोक स्तंभ, पासपोर्ट पर अशोक स्तंभ, इंडिया का स्तंभ चाहिए, तो फिर तुम्हें काबा के अंदर एंट्री मिलती है। वरना बिना पासपोर्ट के काबा पर जाकर दिखाओ, बोलो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर कोई वैल्यू नहीं। तुम कहोगे हिंदुस्तानी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, तभी जाने की इजाजत मिलेगी। तुम हिंदू मुस्लिम हो, पहले हिंदू उसके बाद मुस्लिम। सऊदी अरब वाले तुम्हें कहते हैं कन्वर्टेड मिस्किन, या वो कहते हैं, तुम पूरी तरह से मुस्लिम नहीं हो। तुम्हारी वंश जहाँ से शुरू हुई, भले इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद से हुई, लेकिन तुम्हारी वंश दादा परदादा वो हिंदू थे। तुम्हारा बाप मुसलमान हो सकता है, तुम्हारा बाप का बाप मुसलमान हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर हिंदू। जो मुगल आने से पहले हिंदू, मुगल आने से पहले कौन था? हम ही थे, हिंदू थे। मुगल आने के बाद मुसलमान, ब्रिटिश आने के बाद क्रिश्चियन, ऐसे ही बना धर्म, वरना सब हिंदू थे। अगर मुगल नहीं आए होते तो, ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो क्या मुस्लिम क्रिश्चियन होते? ना होते। इसीलिए कहता हूँ हिंदुओं, बंगाली हिंदू, गुजराती हिंदू, जितने भी हिंदू है तैयार हो जाओ। हमारा कल्चर, हमारा रिवाज, हमारा धर्म, हमारे औरतों की इज्जत खतरे में है। वो जैसे वीडियो पर इस्लामिक वीडियो बनाकर जैसे औरतों के बारे में हरकतें करता है, वो गलती है। हिजाब पहने या ना पहने, शरीर ढका तो सही है। माना कि शरीर ढकना जरूरी है, लेकिन गंदी नजरों से देखना ये है गलत है। हमारे पूर्वज ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, इसलिए हम हिंदू हैं, वरना हम भी गए होते। जब अटल बिहारी वाजपेयी था लोहा पुरुष, तब कई टुकड़ों में बटा हुआ था हिंदुस्तान, हैदराबाद वगैरह वगैरह। उन लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किया, वरना हैदराबाद गया होता। अभी भी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे परिस्थिति में है हैदराबाद और बंगाल। जो बंगाल को अलग करने को सोच रहे हो ना, एक बार करके देखो, पूरा हिंदुस्तान एक कर देंगे। हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत रख देंगे, रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत रखा तो अच्छा होगा। झंडा बदला तो अच्छा होगा। केसरिया रंग ठीक है, अगर केसरिया रंग ठीक है हिंदुस्तान का झंडा, पहले ऐसा त्रिकोण का था ना, ऐसा भी होगा चलेगा, चौकोर होगा तो चलेगा, लेकिन कलर केसरिया ही सही है। और झंडे में राम या ओम अच्छा है ना, राम या ओम अच्छा है। यहाँ पर कौन सा कलर लगेगा आप डिसाइड करो। झंडे का रंग केसरिया होना चाहिए, और झंडे पर निशानी राम या ओम, ओम बना हुआ या राम
श्री राम या राम लिखा हुआ चाहिए। ओम सही है, शक्ति के लिए भी शांति के लिए भी। राम राम शांति के लिए सही है, शक्ति के लिए सही है, लेकिन राम शब्द ज़्यादा वक्त शांति पर इस्तेमाल होता है। हमें ऐसा चाहिए जो शांति की हो और शक्ति की हो, इसीलिए ओम सही है। ओम और केसरिया रंग झंडे का सही है कि नहीं है? ऐसे बातें सुनकर कई कन्वर्टेड मुस्लिम वालों को गुस्सा आएगा। गुस्सा आओ, गुस्सा करो। तुम कन्वर्टेड हो तो कन्वर्टेड बोलूँगा। तुम्हारी माँ सऊदी अरब से भाग के आई या सऊदी अरब से तुम्हारा बाप भगा कर लेकर आया कोई औरत। यहाँ पर पक्के पक्के मज़ार बनाएंगे, कब्र बनाएंगे। सऊदी अरब में कोई है? तुम जो बाबा घुमा रहे हो बनाकर वगैरह वगैरह, हमारे तीर बाबा, ये बाबा। माना कि हिंदू धर्म में भी कोई ढोंगी बाबा होता है, लेकिन साधु सन्यासी ढोंगी नहीं होते हमारे, समझ गए? नागा साधुओं को जगाने की कोशिश मत करो। नागा साधु जाग गई ना, महाकुंभ में आए थे ना नागा साधु, वो खतरनाक है ज़्यादा। तुम लोग गर्मी सहन नहीं कर सकते, ठंडी नहीं सहन कर सकते, हमारे साधुओं को गलत बोलोगे? वो लोग बर्फ में, हिमालय में बहुत टेम्परेचर माइनस में तपस्या करते रहते, भगवान को ढूंढते रहते। तुम तो नमाज पढ़ते हो, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना। वो लोग कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से खाना नहीं खाते। जब खाते हैं तब मांग के खाते। तुम लोग मांग के खाते हो, हमारा नियम ही है। अगर आप साधु साधु अपनाते हो, धारण करते हो, तो कभी कभार आपको मांग कर खाना ही होगा, ये नियम है। 20-20 में या कभी कभार मांग कर खाना होगा घरों में जाकर, ये नियम है हमारा। तुम्हारा नहीं है जो अपना वो उठाकर औरतों को उसके नीचे क्या करवाते हो। आजकल के न्यूज़ आती है तो खबरें बाबरी मस्जिद और एक खबर और आती है, मस्जिद पर बच्चों की इज्जत लूटा गया। रात को मस्जिद पर इज्जत लूटा गया। और एक बांग्लादेश कंटेंट क्रिएटर है या यूट्यूबर है, वो इंडिया का अपमान करे। भाई तुम इंडिया को, और वो वहाँ पर दिखाते हैं कि हम इंडिया को अपनाएंगे, कब्जा कर लेंगे। भाई हमने तुमको जन्म दिया, हमने हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को जन्म दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जन्म दिया, वो उन्हें कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोशिश में तुम लोग ही कब्जा ना जाओ। वो लोग ही ना कब्जा जाए, बता रहा हूँ। जो कोशिश करता है, गलत कोशिश करता है, हम किसी पर कब्जा ना नहीं चाहते, बस हम दोनों तरफ से शांति चाहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। वो टेररिस्ट हमला करते हैं तो हम जवाबी हमला करते हैं। अगर तुम कब्जाने की सोचते हो तो जो गलत सोचता है उल्टा उनके साथ ही हो जाता है। तुम इधर तो आओगे लेकिन उधर जा नहीं पाओगे, लेकिन वो तुम कब्जा तो लोगे, लेकिन झंडा बदल जाएगा तुम्हारा। वो लोग कन्वर्टेड इसीलिए है क्योंकि बंगाली बोलते हैं, गुजराती, मराठी बोलते हैं वो लोग। हम आएंगा, भाएंगा, खाएंगा, ये कौन सा लैंग्वेज? ये भी हिंदू लैंग्वेज है। जो बिरयानी पर बीफ की बात कर रहे हैं, भाई बीफ डाला किसने? बीफ डाला किसने, ये तो बताओ। तुम लोगों ने।
चावल हमें सिखा रहे बिरयानी कैसे बनाना है वगैरह वगैरह। जहाँ पर मानसून है, खेती है, रेगिस्तानी मजहब वाले हमें सिखाएंगे। मुसलमान, इस्लाम तो रेगिस्तान से ही आया ना, तो फिर इसीलिए वो लोग दफनाते हैं, जलाते नहीं है। सालो कन्वर्टेड वालों, कभी तो समझो। हम बंगाली बोलते हैं, हम मुसलमान कैसे हो गए? हम बंगाल में या भारत के बंगाल में पैदा हुए, हम तो मुसलमान कैसे हुए? अगर हम सऊदी अरब में पैदा हुए तो मुसलमान होंगे, हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी हिंदू, तो फिर मुस्लिम कैसे पॉसिबल है ये बता। मुस्लिम कैसे पॉसिबल है हिंदुस्तान में रहकर, वो भी रियल मुस्लिम। ये लोग तो मुसलमान, कन्वर्टेड मुसलमान है, बाबरी मस्जिद पर उछल रहा है। बाबर उनका बाप था या क्या था? बाबर को बड़ा बना रहे हैं। बाबर के समय पर उनके पूर्वजों ने मौत के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। औरतों की इज्जत लूटी गई, इसीलिए इस्लाम कबूल कर लिया। हमारा तो पूर्वज ने ये सब, उसने मरना पसंद किया, इस्लाम कबूल पसंद नहीं किया, अपने औरतों को भी मार डाला। इतिहास दोहरा रहा है, पता नहीं। लेकिन जोहर का बारे में तो आपने सुना होगा, मुगल के समय पर जब हुआ, महाराणा प्रताप, मेवाड़ की औरतों ने अपने आप को जला दिया था, वैसा ही होने वाला है। वो लोग कहते हैं दूसरे मजहबी लड़कियों को इज्जत लूटेंगे। तुम्हारे घर में भी तो औरतें हैं, उनका क्यों नहीं इज्जत लूटते? वो भी औरतें हैं, वो भी औरतें हैं, इनमें क्या फर्क है? ये बताओ पहले। तुम भी इंसान, वो भी इंसान, हम भी इंसान, तो वो भी औरतें, तुम भी औरतें, वो भी औरतें, मुस्लिम औरतें, हिंदू औरतें। भाई फर्क क्या है? पहनावे में सिर्फ फर्क है। अरबी में तो सब कुछ फर्क है। अरब में, सऊदी अरब में लड़कों का खतना होता है, लड़कियों का भी खतना होता है, मैंने सुना है। रिसर्च भी क्या है, कई लोग मानते हैं लड़कियों का खतना। आपकी नबी ने 50 साल महिला के साथ निकाह किया। किसी में वो बगीचे में, फूल के बगीचे में या किसी बगीचे में एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती किया। 4 शादियाँ की, 16 शादियाँ की। आप जिसके आयशा के बारे में बता रहे थे, 15 साल की औरत के साथ आयशा 15 साल या 6 साल में किसी बुजुर्ग के साथ या 50 साल उम्र के व्यक्ति के साथ निकाह कर लिया। ये क्या है? तुम लोग ज्ञान देते हो, क्या है ये? तुम्हारे नबी ही, कुरान पर जितनी भी बातें हैं, नबी ने अल्लाह के साथ ये कहा, वो कहा। ये नबी के प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, धर्म के मजहब के बारे में कुछ नहीं। नबी और मजहब के बारे में अल्लाह और नबी के जो लिखा हुआ है, उनकी बातचीत, नबी की सलूशन प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है। मैं इतना शादी करना चाहता हूँ, हलाला करना चाहता हूँ वगैरह। नबी को ये प्रॉब्लम हुई, अल्लाह ने इसे सुलझा दिया, इसे अपनाया। और बताया जा रहा है काबा में कई सालों पहले काबा में मूर्ति हुआ करती थी। वो मूर्ति पूजा कौन करता था? पागल था वो लोग। हम क्या पागल है? दूसरे धर्म को, जात को मानने वाले पागल है।
जो हमें मारोगे काटोगे, तुम लोग ही पागल हो। अगर अल्लाह है तो इतने सारे धर्म को बनाने वाला कौन है? हाँ, अल्लाह है तो इतनी सिर्फ इस्लामी पैदा होता, इस्लामी बनता। ये हिंदू क्रिश्चियन वगैरह सब पागल है। जो कई मजहब, कई इतिहास, कई मान्यताओं को लेकर बैठे हुए हैं, धार्मिक किताब को लेकर, वो लोग पागल है। जो डायनासोर को नहीं मानते अल्लाह, बंदरों से शुरुआत हुई थी इंसान, वो अल्लाह नहीं मानते। हमारे धर्म में हिंदुओं, हमारे देवताओं के अवतार से ही पता चलता है कितने वो इंसानों की कैसे शुरुआत हो गई। अब से लेकर तभी तक जितने भी भगवान के अवतार हुए वो इंसान को लेकर हुए। इंसान कैसे आया, कैसे पकड़ा, पहले मत्स्य अवतार था, उसके बाद ये अवतार, वो अवतार, पहले पानी में रहने वाला, उसके बाद वो, समझ रहे हो? ये इंसान जो हुआ है। और कहेंगे इंसान बंदरों से कैसे पैदा नहीं हो सकता? भाई कैसे पैदा नहीं हो सकता? मेरा कद छोटा, पूछ हुआ वगैरह तो मैं बंदर ही लगूंगा ना। पूछ होगा, कद छोटा, तो मैं बंदरों के चलूंगा तो बंदर ही तरह ना होगा ना। बंदरों का भी 2 हाथ होगा। मैंने सिर्फ कुछ बदलाव होने की जरूरी है, मेरा पूरा बंदर लगूंगा। छोटे मोटे बदलाव, पूछ, हाइट वगैरह, पूरा बंदर ही बन जाऊंगा, बंदर लगूंगा। बंदर बंदर भी इंसानों की तरह चलता है थोड़ी बहुत। बंदरों को समझ में नहीं आता। हमारे कल्चर को औरतों को बदनाम करने के लिए आएंगे। उनकी औरतों को हमने बुरी नज़र से भी नहीं देखा। हमारे औरतों को बदनाम करोगे कन्वर्टेड वालों। तुम कन्वर्टेड नहीं हो तो ओरिजिनल मुसलमान तो तुम सऊदी अरब जाओ। सऊदी अरब से आए हो क्या? तुम यहीं पर पैदा हो, यहीं पर मरोगे, तो तुम कन्वर्टेड है सालो। भले मुझे थोड़ी अरबी आती हो, मैं क्या मुसलमान हूँ? अरब अरब का हिंदू हूँ। अरब का हिंदू हूँ, कोई हो गया क्या? मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूँ, भारत का हिंदू हूँ। भाषा आने से क्या होता है? अरबी पढ़ने से, अरबी बोलने से, समझने से क्या होता है? जब तुम यही पैदा हुए, यही का खाते हो, यही का हवा पानी यूज करते हो, वातावरण यही का है, तुम यही का दिखते हो, तो फिर तुम कन्वर्टेड हुए ना। तुम्हारे चाल चलन, बोलने का तरीका, भले ही तुम अरबी बोलो, बोलने का तरीका यही का है, तो फिर मुसलमान ही हो, हिंदू हो ना। हिंदू हो ना तुम, मुसलमान कैसे? तुम किसी अरबी को हिंदी बोलने को बोलो, हिंदी बोलेगा जरूर जिसको हिंदी आता हो, लेकिन थोड़ा अरबीपन, थोड़ा अलग तरीके से हिंदी बोलेगा। तुम भी वैसे हो, अरबी बोलते हो तो थोड़ा अलगपन अलग होता है तुम्हारा अरबी। तुम कन्वर्टेड हो, इससे पता चलता है। तुम हमारी तरह स्किन है, हमारी तरह कुछ वो वगैरह है, स्किन है, कलर है। अरबी की तरह नहीं है तुम लोग। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो, यह समझो। जय महाकाल।